देवर्षि नारद भगवान की दिनचर्या देखने आए हैं कि भगवान इतनी रानियों के साथ कैसे रहते हैं। ये कथा सुखदेव जी इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान की दिनचर्या से हम लोग यह सीखें कि गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए। किसी महल में भगवान जो है सवेरे सवेरे ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। किसी रानी के महल में ठाकुर जी, सब रानियों के महल में नारद जी गए और सब जगह भगवान मिले। श्री कृष्ण सब जगह हैं। किसी जगह गायत्री जप कर रहे हैं, किसी जगह गौ सेवा कर रहे हैं, किसी जगह अग्निहोत्र कर रहे हैं, किसी जगह अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ बैठ के हास परिहास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, रानियों के साथ बैठ करके कुछ विनोद भरी बातें कर रहे हैं, कहीं गहन मंथन कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं राज दरबार में बैठ के न्याय विधान कर रहे हैं। ये सब गृहस्थी में होना चाहिए। बोले एक गृहस्थ व्यक्ति को समग्र रूप से पूरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को भी समय दे, बच्चों के साथ भी कुछ समय बिताए। आज हालत ये है कि मोबाइल ने ऐसी दुनिया बना दी, मोबाइल के कारण लोग इतना व्यस्त हो गए कि ना बड़ों को समय दे पा रहे, ना बच्चों को दे पा रहे, ना पत्नी को दे पा रहे और ना खुद को दे पा रहे। और सबको छोड़ो, खुद को नहीं दे पा रहे। खा रहे हैं, लगे हैं। अब खाने तक भी ठीक है, अब तो सुनाए लोग वहां भी ले जाने लगे हैं। बड़ी हालत है। तो खुद के लिए समय नहीं है, हर समय उसे। एक गृहस्थ को जो है परिवार के साथ सामंजस्य कैसे बनाना चाहिए, भगवान की दिनचर्या से देखिए। वो अपना नित्य नियम करे, अपना गायत्री करे, जप करे, भजन करे, संध्योपासना करे, अग्निहोत्र करे और अतिथि की सेवा करे, गौ की सेवा करे और उसके बाद परिवार को समय दे। आज संवादहीनता हो गई है शास्त्री जी। परिवारों में आपस में संवाद नहीं हो पा रहे, चर्चा करने का समय नहीं है। पहले लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे, आजकल परिवार को एक साथ भोजन करने का अवकाश नहीं है। वो सब अपने अपने लगे हैं। पर बाद में कहते हैं भैया बच्चों ने हमें छोड़ दिया, अब हम क्या करें। तो कई बार हम बुजुर्गों से कहते हैं जब बच्चे छोटे थे तो तुम्हारे पास बच्चों के लिए समय नहीं था, अब बच्चे बड़े हो गए उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। अरे जब बच्चे छोटे थे तो उन्हें समय देते, उस समय तो हमने उनको इधर उधर छोड़ दिया। हम केवल कमाने में लगे रहे, धन में लगे रहे, धन में। अब धन को अवेरो, संभालो। कितने घर आपको मिल जाएंगे जहां धन की उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन वो पैसा, वो धन, वो बंगला, वो गाड़ी उनको सुख नहीं दे रही, क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। एक बेटा अमेरिका रह रहा है, दूसरा जापान रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और एक शहर में रह के लोग बात नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसे भी है जिनके बेटे उसी शहर में रह रहे हैं पर वो बात नहीं करते, उनके पास समय नहीं है माँ बाप से मिलने का। वो माँ बाप बेचारे वो कहते हैं कि पैसों को तो नहीं खा सकते। बुढ़ापे में देखो वहां तो हालत ये हो जाती, डॉक्टर ने कह दिया उबला हुआ खाओ। अब कमा के तो ढेर रख दिया, पर क्या करें, खा नहीं सकते। वो खाने वाले जो थे वो सब चले गए, अब क्या करें। और अब तो ये कोई चाहिए था कि कोई हमसे दो बात कर ले, हमारे साथ बैठ जाए, हमसे कुछ सुने, हमें कुछ कहे। यहां तक कि हमने लोगों को, बुजुर्गों को बच्चों के फोन की प्रतीक्षा में सिसकते देखा है कि बच्चों को फोन करने की भी फुर्सत नहीं है। वो बुजुर्ग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज तो त्योहार है, आज तो बेटा फोन करेगा, आज तो मेरा जन्मदिन निकल गया, आज तो बेटा फोन करेगा। तो भैया कितना भी अर्थ प्रधान योग आ जाए, लेकिन संवेदनाएं बनी रहें। बड़े बच्चों को समय दें, बच्चे बड़ों को समय दें, पत्नी पति का भावना समझे, पत्नी भावना पति की समझे, पति भावना पत्नी की समझे, और एक दूसरे को लेकर चले, मिलकर चले। यही काम आने वाला है, पैसा सब जगह काम आने वाला नहीं है। करोड़ों पड़ा रहेगा साहब, काम नहीं आएगा। काम जब भी आएगा कोई इंसान आएगा। इसलिए इंसान बने हो तो इंसान से प्रेम करें। परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है, मानवता जीवन में बनी रहे।